हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लिविंग साइंस क्लास 8 की जो बुक है उसका चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर, इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो लेफ़्ट साइड की स्क्रीन में आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, राइट साइड की स्क्रीन में आप सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आप आसानी से उसको रिलेट कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है कि देयर इज़ वन फोर्स which is exerted by all matter on all other matter, which force is this। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर में लगा रही है। तो इसका आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन, which ऑफ दीज इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। हम लोगों ने पढ़ा था ना कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ जो ऑप्शंस है फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन चारों में से कौन सा ऐसा फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसका नाम है फ्रिक्शन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन अगले पेज पर आएगा, वो यहाँ है। ओके, सो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड। तो लिक्विड के द्वारा कौन सा प्रेशर, कौन सा फोर्स होता है, तो हम लोग कहेंगे एट द सेम डेप्थ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ ए प्रेशर इज। तो प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल, PA। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, two forces A and B act on an object in opposite directions. A is bigger than B, then net force on the object is। तो इसका आंसर है A minus B acting in the direction of A। Okay, now question number 6, which of these can a force acting on an object not change। तो इसका है आंसर मास। अगला क्वेश्चन है 7, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, है ना। तो वो वेट क्यों होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसीलिए तो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो हमारा वजन ज़्यादा होता है, और अगर आप मून पर चले जाओगे तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो वहाँ हमारा वेट कम दिखेगा, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन है ए फोर्स ऑफ 10 N एक्ट्स ऑन एन एरिया, ये जो लिखा हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, द फोर्स इज केप्ट द सेम बट द एरिया इज रिड्यूस्ड टू हाफ। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्या होगा ऐसा करने पर कि जब हम लोग फोर्स को सेम रखेंगे और एरिया जो है वो आधा हो जाएगा, तो इस केस में आपका जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा। सेक्शन बी, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाला सीरीज है, तो उसे भी हम लोग देखते हैं और उसे भी एक एक करके सॉल्व करते हैं। ओके, सो ऑल पुशेज एंड पुल्स आर फोर्सेज, ट्रू और फॉल्स। तो फोर्स तो है ना, ट्रू। ओके, उसके बाद है इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट विल मूव इन द डायरेक्शन इन व्हिच द फोर्स एक्ट्स, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, ए फोर्स विथ मैग्नीट्यूड A एंड अनदर विथ मैग्नीट्यूड B एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स। तो ये होगा A + B। मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चंस तो आपके किताब में होगा ही, है ना, आपके पास रखे ही हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ना बस आंसर बोल देता हूँ। सो 4 का आंसर है A - B, 5 का आंसर है नो, 6 का आंसर है फॉल्स, 7 का आंसर है इट्स वेट, 8 का आंसर है मैग्नेटिक फोर्स, 9 का आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 10 का आंसर है फ्रिक्शन। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन हैं, यस देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस, तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। 2 ही नहीं, 4 क्वेश्चन हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है स्मॉलर और लेसर, 12 का आंसर है इंक्रीज, 13 का आंसर है ट्रू, 14 का आंसर है फॉल्स।
तो अब इसके बाद हम लोग सेक्शन सी की शुरुआत करेंगे। इसका सॉल्यूशन भी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस नहीं थे, इसीलिए मैंने लेफ्ट साइड में क्वेश्चन का पेज दिखाया है। ओके, सो सी सेक्शन से पहला क्वेश्चन है अगले पेज पे। यहाँ है क्वेश्चन, व्हाट टू थिंग्स फुल्ली डिस्क्राइब अ फोर्स। तो इसका आंसर होगा force is a vector quantity. It can be described by two things, its magnitude and the direction in which it acts. ठीक है, कितना फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if several forces act in different direction on a body, in which direction will the body move? तो अगर बहुत सारा फोर्स किसी एक बॉडी पर लग रहा है तो ऑब्वियस है कि जो फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, है ना, नेट फोर्स, उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो सकता है। सो व्हेन सेवरल फोर्सेज एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन ए बॉडी, द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसे आप ऐसे समझेंगे कि सपोज करो कि कोई एक बॉक्स है ना, तो आप इसे ऐसे पुश कर रहे हो 5 kg फोर्स के साथ, और इधर से कोई दूसरा बंदा 10 kg फोर्स के साथ इसे फोर्स लगा रहा है। तो अब ये जो सॉलिड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसका मूवमेंट किधर होगा, तो एक्चुअली में इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जो लग रहा है वो है 10 - 5, दैट इज़ 5 kg का, और ये अप्लीकेबल हो रहा है लेफ़्ट साइड में। जब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डालूंगा तो फिर मैं इस चीज़ को एक बार फिर से अच्छे से समझाऊंगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सी सेक्शन में, और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप इट फाइनली कम्स डाउन, वाई। जब हम लोग कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है, इसका कोई कारण है क्या? So answer, when an object is thrown up, it finally comes down due to Earth's gravitational force. Okay. Fourth question, what is the difference between mass and weight? कई सारे स्टूडेंट इसको लेकर के कंफ्यूज होते रहते हैं। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, है ना, कि किसी भी बॉडी के अंदर में आखिर मैटर कितना भरा पड़ा है। वेयर एज वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉडी, कि अर्थ उसके ऊपर में कितना फोर्स लगा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई कैन ए मैग्नेट एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, है ना, तो मैग्नेट दूर से भी क्यों फोर्स लगा रहा होता है? तो मैग्नेट जो फोर्स लगाता रहता है वो तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। सो ए मैग्नेट कैन एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई एन इनविजिबल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ प्रेशर, व्हाट डज प्रेशर डिपेंड ऑन? तो इसका आंसर है कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाई। ये दोनों चीज़ें हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज इट कॉज्ड बाय, है ना, तो ये वायुमंडलीय दबाव जो हमारे ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बारे में क्वेश्चन है, ये क्या है? सो आंसर है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सोच लो कि अर्थ के ऊपर में इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मून का तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, मार्स का तो बड़ा ही थिन है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी कम होगा। इसमें एक लाइन और भी लिखा है, इट इज़ कॉज्ड बाय द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। तो जब हम लोग अर्थ के सरफेस पर होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के घेरे में होते हैं, जब हम समुद्र के अंदर होते हैं तो उसमें जो पानी होता है उसके प्रेशर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज इट डिफ़िकल्ट टू कट वेजिटेबल्स विथ ए ब्लंट नाइफ, है ना, तो अगर आपके पास में कोई ऐसा चाकू है जिसकी धार तेज़ नहीं है, भोथरी हो चुकी है, तो उससे सब्जियों को काटना मुश्किल क्यों होता है? सो व्हेन वी कट वेजिटेबल्स विथ ए ब्लंट नाइफ द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिकम्स लार्जर एंड दिस डिक्रीजेज द प्रेशर, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट। ये इसका आसान सा जवाब है। ओके, अब हम लोग मूव करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस
टाइप 2 डी सेक्शन में, जिसमें हम लोगों को जो पहले वाला सेक्शन था सेक्शन सी, उससे थोड़े बड़े बड़े जवाब लिखने हैं। ओके, तो डी सेक्शन में सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज फोर्स, व्हाट आर द 4 मेन इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर है, force can be defined as an influence that tends to set a stationary body in motion or stop a body from moving. The SI unit of force is Newton and effects of force are, force के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं और फोर्स कहाँ कहाँ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स की वजह से ऐसा हो सकता है। इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट। थर्ड पॉइंट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, उसे घुमा सकता है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, उसकी स्पीड अगर पीछे से लगाई जाए तो तेज़ हो सकती है और अगर सामने से अगेंस्ट लगाई जाए तो इसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है कोई भी फोर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और हमें एग्जाम्पल भी देना है। तो आंसर इसका इस तरीके से है, contact force, non-contact force. Contact force is the force in which a direct contact between two bodies is required, whereas non-contact force is the force in which two bodies interact without any direct contact. कोई direct contact नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। फ्रिक्शन के बारे में बताना है कि फ्रिक्शन क्या है। सो फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट स्लोज डाउन और प्रिवेंट थिंग्स फ्रॉम मूविंग। इसी की वजह से साइकिल की स्पीड स्लो हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है, फॉर वॉकिंग देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज, फीट एंड ग्राउंड। देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ ए व्हीकल एंड बिटवीन द रोड। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर कैटरपिलर ट्रैक्स यूज्ड इन बैटल टैंक्स इंस्टीड ऑफ टायर्स। तो ऐसा क्यों होता है ना। आपने देखा है टैंक के पहियों में क्या लगा हुआ होता है, बड़ी सी चेन लगी हुई होती है जिसे हम लोग कैटरपिलर ट्रैक कहते हैं। ओके, सो हेवी टैंक्स हैव ब्रॉड चेन्स कॉल्ड कैटरपिलर ट्रैक्स which increase the area to distribute its weight more evenly over large surface area, है ना। ये तो छोटे मोटे तालाब के अंदर भी चला जाता है, कीचड़ में भी, थोड़ा सा रेत पर भी। हाउ डज द प्रेशर exerted by a liquid change with depth, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5। सो इसका एक्सपेरिमेंट आप यहाँ देख सकते हो। टेक ए टॉल प्लास्टिक कंटेनर एंड मेक 4 होल्स ऑन इट। एक होल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अलग अलग हाइट पे होल बना रखा है। फिल द कंटेनर विथ वाटर एंड ऑब्जर्व। वी विल फाइंड दैट द वाटर कम्स आउट विथ ग्रेटर फोर्स फ्रॉम द होल्स एट ग्रेटर डेप्थ। इस पे सबसे ज़्यादा फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही होता है। ओके, सो दिस शोज दैट वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आस्क्स दैट when you press a rubber sucker on a smooth surface it sticks, so why this happen, ऐसा क्यों होता है। so when we press a rubber sucker on a smooth surface we remove some of the air between the sucker and the smooth surface, and this deficiency of air lets the air outside to exert pressure on the surface of the suckers. Force due to the pressure keeps the sucker stuck to the surface. इसी वजह से ऐसा होता है। ओके, तो हम लोगों ने स्मॉल आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो हेयर आर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस क्या है, टू फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डिफरेंट
सिचुएशंस। तो इसका आंसर इस तरीके से है कि व्हेन टू और मोर फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस द इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट in different situation is 1. When forces are applied on an object in the same direction, they add up. The net force acts in the same direction as the two forces combines, gets added, है ना, ये हो जाएगा. When forces are applied on an object in opposite direction, they oppose each other. एक दूसरे को वो स्क्वायर ऑफ करते हैं, है ना, काटते हैं. So the net force on the object is the difference between the टू फोर्सेज A माइनस B. ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था ना, 10 माइनस 5 सो 5 kg. हाँ, ओके. इफ द टू अपोजिंग फोर्सेज आर इक्वल द नेट फोर्स इज 0. कैसे हो जाएगा 0? देखो 5 माइनस 5 विल बी 0. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन द इफेक्ट्स दैट ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसका भी आंसर हम लोग करते हैं. फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी में कॉज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन इट. क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है? देखो, 1. फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट. ए फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और स्टॉप ए मूविंग बॉडी. सेकेंड पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. When a force is applied in same direction, it increases the speed of moving object. Third, force can change the shape of or size of an object. When force is applied on a soft object, it changes the shape and size of the object. Okay. Now the last question of long answer question. Describe an experiment to show that air exerts pressure in all direction. Okay. So इसका आंसर इस तरीके है. Take a plastic bottle, put boiling water in it. The steam given out with will push most of the air out of the bottle. Then we screw the cap tightly, उसे lock कर देते हैं, and pour cold water over it. And the bottle cools down and the steam condenses, creating a partial vacuum inside the bottle. Air pressure outside is now much greater than that inside, and the bottle gets क्रश्ड फ्रॉम ऑल साइड. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. आप सब इसे अपने घर पर आसानी से करके देख सकते हो. बस यही है कि जब बोतल में हम गर्म पानी भरते हैं ना, तो उस समय थोड़ा सा केयरफुल रहना है. तो ये यहाँ पर मैंने पिक्चर पेस्ट करने की कोशिश की है. देखो, इस बोतल में, ये प्लास्टिक की बोतल, ये जो बिस्लरी या बाकी सारी एक्वाफिना इन सब की जो बोतल होती है, उसमें आप इस तरीके से गर्म पानी भर लो, ऊपर में कैप लगा दो, फिर उसको अचानक से एक इस तरह के बड़े से बकेट में जिसमें बर्फ़ रखी हुई हो, उसमें आप इसे रख दो, या इसके ऊपर में ठंडा पानी डालना है. तो आप देखोगे कि ये जो बोतल का शेप ही बिगड़ गया है. तो ये इस चीज़ को प्रूव करता है. किस चीज़ को? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस. तो आई थिंक इसके साथ ही आपका इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है. यस, इट इज़ ओके. तो यहाँ मैं एक बार अपने चैनल के बारे में आपको बता देता हूँ. मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, जिस पर आप इस चैप्टर का सॉल्यूशन देख रहे हो. तो बच्चों, आपने देखना शुरू किया होगा कि नाउ आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग द वीडियोज़ ऑफ सोशल साइंस एंड योर साइंस बुक दैट इज़ लिविंग साइंस, है ना. तो आने वाले समय में इस पर आपको एनुअल एग्ज़ाम के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. थोड़े दिनों में मैं एक्सप्लेनेशन और समरी भी अपलोड करना शुरू करूँगा. तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा. कमेंट मिलने पर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी ज़्यादा हेल्प करूँगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नए वीडियो में. हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग.